एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नाम का एक बहुत पुराना और डरावना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां भूत और अलौकिक शक्तियां रहती हैं। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था, 3 दोस्त आरव, रिया और कबीर उस कब्रिस्तान के पास आए। वे बस मजे में घूम रहे थे, लेकिन तभी उन्हें अंदर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तीनों डर गए, पर जिज्ञासा में उन्होंने टॉर्च उठाई और धीरे-धीरे कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, जो एक पुराने मकबरे के पास खड़ा था। वो बहुत उदास और खोया हुआ लग रहा था। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? वो धीरे से बोला, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। मेरा नाम अकबर है। इस कब्रिस्तान पर एक चुड़ैल का श्राप है। हर रात चुड़ैल जागती है और यहां की आत्माओं को कैद कर लेती है। अगर तुम इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो कब्रिस्तान के पीछे जंगल में जाओ। वहां एक पेड़ के नीचे एक जादुई किताब छिपी है। अगर उसे आधी रात से पहले नष्ट कर दो तो सब आत्माएं आजाद हो जाएंगी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत की और जंगल की ओर चल पड़े। अंधेरा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उन्हें एक छोटा कंकाल मिला, जिसका नाम बोन्स था। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस पुराने आम के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लो। ये पत्ते चुड़ैल के जादू से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तीनों ने पत्ते ले लिए और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के बीच में एक झील दिखी। झील के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। कबीर ने तैरकर अंदर से एक पुराना लोहे का बॉक्स निकाला। जैसे ही उन्होंने आम का पत्ता बॉक्स पर रखा, बॉक्स अपने आप खुल गया और अंदर से जादुई किताब निकल आई। अब आधी रात होने वाली थी। तीनों जल्दी से कब्रिस्तान वापस भागे और किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही जमीन कांपने लगी, हवा तेज हो गई और आसमान में बिजली चमकने लगी। वो चुड़ैल जाग गई। वो बहुत गुस्से में थी और बोली, किसने मेरी नींद तोड़ी? उसने जादू चलाया, पर तीनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास आम के पत्ते थे। आखिरकार चुड़ैल की ताकत खत्म हो गई और वो राख बनकर गायब हो गई। कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई। अकबर और बाकी आत्माएं आजाद हो गईं। तीनों दोस्त आसमान की ओर देखने लगे, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो,